यूँ तो तुम अक्सर एक साथ कई सारे काम करते हो और बहुत प्रबलता से, कुशलता से, अच्छे से कर लेते हो। लेकिन कभी-कभी जो तुम्हारे साथ ऐसा होता है ना कि तुम्हें एक समय पर एक ही काम करने की इच्छा होती है और एक से अधिक काम मिल जाए तो क्रोध आना शुरू होता है, मन बेचैन होने लगता है। तो जब भी ऐसा हो ना तो मेरा नाम लो और जिस दिन दिल ऐसा कहे कि नहीं आज सिर्फ एक काम करना है एक समय पर, तो उस दिन सिर्फ वही एक काम करो उस एक समय पर जो तुम्हें करने की इच्छा है। कभी-कभी क्या होता है ना कि तुम्हारा मन इतनी सारी चिंताओं, परेशानियों को, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ संचालित रूप से ना चला पाने जैसा महसूस करने लगता है। ऐसा होता है कभी-कभी, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हारी कुशलता में कमी आ गई है, कुछ भी नहीं। कभी-कभी इंसान को ना धीरे-धीरे, बस धीमी चाल चलने की इच्छा होती है। कभी-कभी भागने की इच्छा नहीं होती और वही तुम्हारे साथ भी होता है। मैं देखता हूँ अक्सर तुम्हें अपने जीवन को लेकर भविष्य की बहुत चिंता होती है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुमने काम नहीं किया या फिर अगर जिम्मेदारियों का बोझ तुमने नहीं लिया तो तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा और तुम सड़क पर आ जाओगे। लेकिन इतना ज़्यादा चिंता कोई कैसे कर सकता है जिसके साथ साक्षात मैं हूँ। तुम मुझसे कितने कितने महीने कई बार नाराज़ रहते हो, लेकिन फिर भी कभी मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। अगर मेरी एक तस्वीर भी आती है ना तो कहीं और किसी और के पास नहीं लगती है, वो तुम्हारे कमरे में लगाई जाती है। पता है क्यों होता है ये सब कुछ? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें छोड़कर बाकी सबको ये नज़र आता है, तुम्हें ये नज़र आता है, मुझे पता है, लेकिन तुम चिंता ज़्यादा करते हो। ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ मैं कि तुम सड़क पर आ जाओ, तुम्हें भीख मांगना पड़े? ऐसा नहीं होगा। तुम्हें क्यों चिंता होती है इतनी? तुम्हें ना अपने कलाओं पर विश्वास होना चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों पर विश्वास होना चाहिए। तुम सड़क पर कभी नहीं आओगे, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। इसलिए अपने मन से भविष्य को लेकर जो डर है ना उसे निकालो, उस डर के साथ मत जियो। हाँ, अपने भविष्य को सुनहरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वर्तमान में मेहनत करना चाहिए और थोड़ी सी बचत करनी चाहिए। अगर तुम वर्तमान में मेहनत कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी ही सही मगर बचत कर रहे हो, तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी ना ऐसा होता है कि इंसान चाहे कितना भी, लेकिन बचत नहीं हो पाता। वैसे में घबराना नहीं चाहिए, कम से कम तुम प्रयत्न कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में ये बात तो आई है कि मुझे बचत करना है। उसी में देखना कोई ना कोई तरीका निकल जाएगा और वो भी हो जाएगा। मेरे आशीर्वाद से तुम सभी को शिरडी लेकर आना, बहुत अच्छे दर्शन मिलेंगे तुम्हें शिरडी में। तुम जब भी शिरडी आओगे ना, तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था मैं इतने उत्तम तरीके से करूँगा ना कि हर दिन तुम्हें इतने कम दाम में इतना बढ़िया कमरा मिलेगा, तुम्हें किसी को ठहराने के लिए चिंता भी नहीं करनी होगी। तुम जितना सोच कर आओगे उसका 1/4 हिस्सा बच जाएगा, जिसे तुम वापस मेरा आशीर्वाद समझकर ले जाना और उसे अपने भविष्य के लिए बचा कर रखना। तुम देख लेना, मेरा इतना आशीर्वाद है ना तुम पर, इतना आशीर्वाद है कि कभी किसी के आगे तुम्हें ना हाथ फैलाना होगा, ना किसी के आगे तुम्हारा सर झुकेगा। तुम जो चाहोगे तुम वो कर लोगे मेरे आशीर्वाद से। घबराना बिल्कुल मत। वर्तमान में देखो, तुम्हें तकलीफ़ नहीं दे रहा हूँ मैं, तुम्हें पीड़ा नहीं उठानी पड़ रही है। जिन्हें उठानी पड़ रही है उनकी पीड़ा देखकर तुम्हें तकलीफ़ ज़रूर हो रही है, लेकिन तुम्हें मैंने तकलीफ़ उठाने नहीं दिया है, क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं है। जिस चीज़ में तुम्हारी गलती नहीं है उसकी सज़ा तुम्हें कैसे मिलेगी? तुम अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे इंसान हो, इसलिए आसपास किसी को परेशान देखकर, बहुत मेहनत करते देखकर तुम्हें दया आ जाती है। पर जिसने जो कमाया है तो उसे तो वो मिलेगा ना। किसी ने अपने हिस्से में बहुत मेहनत कमाई है तो उसे मेहनत करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने मेहनत करते वक्त आराम किया था तो अब तो उसे मेहनत करना ही होगा ना अपने जीवन को चलाने के लिए। जिस दिन हर एक व्यक्ति को ये समझ आ जाए ना कि मेहनत से पीछे भागना नहीं है, मेहनत को गले लगाना है, प्रेम करना है मेहनत से, घबराना नहीं है,
उसे ये सोचना है कि वो तो मेरा आराम है, वो मेरी सांसें हैं। जिस दिन लोग मेहनत को सम्मान देने लगेंगे, उससे भागना बंद कर देंगे ना, देख लेना आधी परेशानी उसी समय दूर हो जाएगी। खुश रहो।